अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अप्लाइड लिंग्विस्टिक टॉपिक नंबर 200 इंट्रोडक्शन। अप्लाइड लिंग्विस्टिक होता क्या है? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, ठीक है। बहुत सारी फील्ड्स इसमें मिला के हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो कि लैंग्वेज के हवाले से हमारी डेली रूटीन में हमें पेश आती हैं, ठीक है। ये उन मसलों का हल निकालती है लैंग्वेज के हवाले से। अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ठीक हो गया। ये जी टोटली हिस्ट्री है कि 1950 में ये जनरेटिव लिंग्विस्टिक के जो टर्म के तौर पर ये चलती रही। फिर जी 1960 में इसे एक्सपैंड कर दिया गया। इसमें और सारी चीज़ें आ गई। इसमें लैंग्वेज असेसमेंट आ गई, मतलब लैंग्वेज को टेस्ट कैसे करें, किस तरह टेस्ट किया जाए लैंग्वेज को। लैंग्वेज पॉलिसी आ गई, लैंग्वेज की पॉलिसी क्या बनाई जाए, कैसे बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरह लैंग्वेज मॉडल बनाने हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इसमें आ गई। किसी को सेकंड लैंग्वेज सीखनी है तो वो कैसे सीखेगा, कैसे एक्वायर करेगा। 1970 में इसको प्रॉब्लम ड्राइवन फील्ड की तरफ ले गए, मतलब इसे एक ऐसी फील्ड बना दिया गया जो कि मसलों का हल निकालती है, लैंग्वेज के मसलों का हल निकालती है। 1990 में इसमें क्रिटिकल स्टडीज़ और मल्टीलिंगुअलिज्म शामिल हो गया। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है कि एक इंसान जब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है तो उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं, और इसी तरह मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, ठीक है। तो इसमें वो चीज़ आ गई, उस हवाले से नॉलेज आ गई, उस हवाले से प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन उसमें निकाले जाने लगे, डोमेन्स आ गई, पॉलिसीज़ आ गई। तो ये सब चीज़ें इसमें हिस्ट्री के हवाले से वक्त के साथ साथ आती गई। टॉपिक नंबर 201 स्कोप। स्कोप क्या है, किन किन जगहों पे ये काम आती है, कहाँ कहाँ ये इसका स्कोप है। द स्कोप ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। एजुकेशन में लैंग्वेज का क्या किरदार है, कैसे होगी। फर्स्ट, लैंग्वेज एजुकेशन। एक इंसान की पहली जो मदर टंग होती है, उसकी मुकामी ज़ुबान होती है, उसकी एजुकेशन का स्कोप इसमें आ जाता है, मतलब सिखाने के तरीके और पॉलिसीज एंड ऑल दैट, ठीक है। एडिशनल लैंग्वेज एजुकेशन, सेकंड लैंग्वेज एजुकेशन। इसमें सेकंड लैंग्वेज एजुकेशन आ जाती है कि किसी ने सेकंड लैंग्वेज सीखनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, क्या एजुकेशन होगी उसकी। एडिशनल लैंग्वेज सीखनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स आ जाता है इसमें, मतलब लैंग्वेज की डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं उसको डिस्क्राइब करना, एनालाइज करना और ट्रीट करना, इस फील्ड में आता है क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स में। लैंग्वेज टेस्टिंग आ जाती है इसमें। अब जी लैंग्वेज वर्क और लॉ के हवाले से इसमें आ जाता है कि वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कैसे होगी। लैंग्वेज प्लानिंग के क्या स्कोप है, लैंग्वेज प्लानिंग कैसे होती है। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स इसमें आ जाता है। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक में आता है ये क्रिमिनल जो लिंग्विस्टिक होती है ना, क्रिमिनोलॉजी, इस हवाले से ये फोरेंसिक लिंग्विस्टिक होती है। लैंग्वेज मतलब ये लॉ ही हो गया ना, इसमें लॉ भी आ जाता है कि आपके कोर्ट में किस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, आपके जो इस तरह की डोमेन्स होती हैं लॉ के हवाले से या क्रिमिनल के हवाले से, उसमें कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। लैंग्वेज इंफॉर्मेशन और इफ़ेक्ट के हवाले से भी इसमें आता है कि इसमें इंफॉर्मेशन के क्या हवाले से, लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स क्या होंगे लैंग्वेज के मुख्तलिफ डोमेन्स में, मतलब आपके अदबी हवाले से स्टाइल क्या होगा लैंग्वेज का। और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस आ जाता है इसमें। ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन आ जाती है इसमें। इंफॉर्मेशन डिज़ाइन आ जाता है इसमें कि आपने जब अपने टेक्स्ट या अपनी बात के थ्रू किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो क्या ऑर्डर होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन का क्या डिज़ाइन होगा। लेक्सिकोग्राफी आ जाती है इसमें कि आप किस तरह के अल्फाज कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन से अल्फाज यूज़ करेंगे। किसी को इन्फेक्ट करवाना है अपनी लैंग्वेज के हवाले से, लैंग्वेज के ज़रिए किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो क्या लेक्सिकोग्राफी, क्या आप अल्फाज यूज़ करेंगे, ये सारी डोमेन्स इसमें आ जाती हैं। टॉपिक नंबर 202 मेजर ब्रांचेस। अब इसकी मेजर ब्रांचेस क्या हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहरहाल यहाँ पे कुछ
कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो आप देख लें। बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, एक इंसान जिसको 2 लैंग्वेजेस आती हों उसे बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। बाय मतलब 2, तो उसे बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। उस इंसान को बायलिंगुअल कहते हैं और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक इंसान को मुख्तलिफ ज़ुबानें आती हैं, इसको मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। कन्वर्सेशन एनालिसिस में क्या होता है कि आप वही कन्वर्सेशन की एनालिसिस करते हैं इसमें, ठीक है। कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स क्या होता है कि आप 2 लैंग्वेजेस को लेके उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो होते हैं उसको एनालाइज करते हैं लिंग्विस्टिकली, ठीक है। साइन लिंग्विस्टिक्स में क्या आ जाता है कि आपके जो एवरी साइन इन योर लैंग्वेज, हर तरह का साइन, वो चाहे आप साइन लैंग्वेज ले लें, वो चाहे आपकी जो लैंग्वेज आप बोलते हैं उसके साइन ले लें, मतलब कि ABCD या इस तरह के वर्ड्स जो साइंस हैं, ये इनको किस चीज़ से सिंबलाइज किया जाता है, क्या इनके मीनिंग है, किस तरह ये लिखे जाते हैं, किस तरह ये बनते हैं, फलाना टमकाना, जो भी एवरीथिंग अबाउट साइन इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है। लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी आ जाता है कि एक ये इसकी ब्रांच है कि लैंग्वेज की क्या प्लानिंग होगी, पॉलिसी क्या होगी। लैंग्वेज अगर किसी फ़ॉरेन को हम सिखाएंगे तो क्या हम कैसे अपने जो है कॉन्टेक्स्ट वगैरह या अपने लेसन्स वगैरह कैसे किस तरतीब से रखेंगे, ये अब सारी पॉलिसीज़ ही है ना। अगर हमने अपने, जैसे हमारे मुल्क में इंग्लिश को ऑफिशियल रखा गया है तो ये एक पॉलिसी है, उसके पीछे कितनी की प्लानिंग है कि अब इंग्लिश हमें पता है हमारे मुल्क में क्यों इन है, क्योंकि जी हमें ये दूसरे ममालिक से रब्ता करने में हमारी मदद देती है। कुछ हमें जो है बॉस से रब्ता करना पड़ता है, रखना है उससे, हमने फ़ायदे चाहिए उससे, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स आ जाता है इसमें। टॉपिक नंबर 203 लिंग्विस्टिक अप्लाइड। अब जी उनका कहना है कि पहले हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले 2 व्यूज़ थे, 2 मेन व्यूज़ थे, एक था अप्लाइड लिंग्विस्टिक और दूसरा था लिंग्विस्टिक अप्लाइड। क्या इसमें डिस्टिंक्शन है, पहले तो ये MCQs देख लें कि लिंग्विस्टिक अप्लाइड वाज द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन इन द 1970। ये पहला डिसिप्लिन था, ठीक है। बाद में अप्लाइड लिंग्विस्टिक आ गया 1980 में। इसका जो डिस्टिंक्शन दी वो किसने दी, विडो सन ने दी। ये MCQs है। अब मैं इसको सिंपल आपको बताऊं, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब इसमें आप दूसरी फील्ड्स की तरफ से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आप साइकोलॉजी को ला सकते हैं बीच में, आप सोशियोलॉजी को ला सकते हैं, सोसाइटी के हवाले से आप ला सकते हैं, आप कल्चर को ला सकते हैं, मतलब कि आपने मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से आप इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन की बिना पे आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं लिंग्विस्टिकली। लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। लैंग्वेज के हवाले से आप अपने रियल बेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस मतलब कि खाली, हाँ जी, ठीक हो गया। तो अब लिंग्विस्टिक अप्लाइड में क्या होता है कि आपने दूसरी फील्ड्स की तरफ नहीं देखना, आपने बस जो थ्योरी लैंग्वेज की दे दी गई हैं पहले से, जो उसके एक थियोरेटिकल जो पर्सपेक्टिव्स उसके पहले से दे दिए गए हैं, आपने उन्हीं की बेस पे अपने प्रॉब्लम्स हल करने हैं, आपने और किसी फील्ड की तरफ नहीं देखना। ये एक डिफरेंस मैंने बता दिया। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, प्रॉपर उसका एक एम्पिरिकल स्टडी कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं, अपने जो आपने हाइपोथेसिस बनाया उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि लिंग्विस्टिक अप्लाइड में आपने बस थ्योरीज ही अप्लाई करनी है, आप वो टेस्ट वगैरह का कोई सीन नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई सीन नहीं है। जो पहले से थ्योरीज दे दी गई हैं उन्हें अप्लाई करो, बस ख़त्म, काम ख़त्म। ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है करके, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।